खिड़की के बाहर हवा जोर जोर से टकराने लगी। दरवाजे बार बार धमाके से हिल उठते। इस बीच बाजार में तूफान की शुरुआत हो चुकी थी। इधर उधर हर कोई अपनी दुकानें समेट रहा था। शांति भी जल्दी जल्दी घर लौटने की तैयारी कर रही थी कि तभी गणेश ने आवाज दी, लगता है तेज तूफान आने वाला है, थोड़ी देर रुक जाओ। शांति ने जवाब दिया, नहीं भैया, रुकने से काम नहीं चलेगा, मुझे अभी घर पहुंचना है। बात पूरी होते ही बिजली की चमक के साथ बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगीं। गणेश ने फिर कहा, बेटी, इस तूफान में तुम नहीं जा पाओगी, ये जल्दी खत्म नहीं होगा, बात मानो और यहीं ठहर जाओ। पर शांति ने उसकी एक न सुनी। चारों तरफ काले बादल, गरज, चमक और तेज बारिश शुरू हो गई। पहुंची। वहां उसकी दोनों बेटियां, राधा और सीमा, पहले से ही चिंतित होकर बैठे थीं। सीमा बोली, दीदी, रात होने वाली है, माँ कब आएगी? राधा ने कहा, पता नहीं, शायद आज नहीं आएगी। सच कह रही हो दीदी, माँ नहीं आएगी? नहीं रे, ऐसे तूफान में माँ कैसे आएगी? डर मत, सुबह तक आ जाएगी। दोनों बहनें अंदर चली गईं और दरवाज़ा बंद कर लिया। बाहर हवा और बारिश जारी रही। घर के भीतर घर के भीतर अंधेरा गहराने लगा। एक लालटेन ही उनकी रोशनी का सहारा थी। दोनों ने ठंडा पड़ा खाना खाया और कंबल ओढ़ कर सो गईं। राधा जाग गई। उसने सोचा शायद सपना है, लेकिन आवाज बार बार आने लगी, राधा, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। राधा कांपते हुए दरवाजे तक गई और धीरे से खोला। सामने अंधेरे में उसकी माँ शांति खड़ी थी। बिजली की हल्की चमक से चेहरा नजर आया। वह भीग चुकी थी। राधा खुशी से चिल्लाई, माँ, तुम आ गई। शांति ने उसे गले लगाया। भीग जाने की परवाह किए बिना दोनों अंदर आ गईं। शांति ने कहा, चलो, जल्दी सो जाओ, मैं कपड़े बदलकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद दोनों बहनों को साथ लेकर माँ बिस्तर पर लेटी। सीमा अपनी माँ से चिपक कर सो गई। सब सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक सीमा दर्द से कराह उठी। दीदी, मेरी पीठ में बहुत जलन हो रही है। राधा ने उसे शांत करने की कोशिश की, पर जब उसने आंखें खोली तो दंग रह गई। उसकी आंखों के सामने एक भयानक प्राणी सीमा की पीठ पर झुका हुआ था। उसका चेहरा डरावना, मुंह में नुकीले दांत और लंबी कांटेदार जीभ थी, जिससे खून टपक रहा था। राधा का गला सूख गया। आवाज तक नहीं निकली। उसने देखा कि माँ की जगह वह अजीब जीव सीमा को सहला रहा था। डर से उसका शरीर कांपने लगा। सीमा नींद में बड़बड़ाई, माँ, मेरी पीठ सहलाओ। उस आवाज पर वह जीव मानो और डरावना हो उठा। राधा ने हिम्मत करके बहन को फुसफुसाया, ये माँ नहीं है, ये पैर वाला भूत है, हमें भागना होगा। सीमा का डर से पसीना निकल गया। उसने कहा, पर दीदी, बाहर बहुत अंधेरा है। चुप, वरना सुन लेगा। बस धीरे धीरे दरवाजे तक चल। दोनों बहनें धीरे धीरे उठीं और दरवाजे की ओर बढ़ी। माँ की आवाज आई, कहाँ जा रही हो? रुक जाए, बाहर मत निकलो। पर राधा ने फुसफुसाकर कहा, मत सुनो, ये भूत है। दोनों ने दरवाज़ा खोला और बाहर दौड़ पड़ी। तभी पीछे से तेज चीख सुनाई दी, तुमने मुझे बंद कर दिया, दरवाज़ा खोलो वरना चीर दूंगी। चीख और दरवाजे के टूटने की आवाज़ गूंज उठी। भूत अपने एक पैर पर कूदता हुआ बाहर निकला और उनका पीछा करने लगा। उसकी खतरनाक हंसी रात को और भयावह बना रही थी। दोनों बहनें बारिश में दौड़ते भागते बांस के जंगल और खेत पार करती रहीं। पीछे से भूत की आवाज आती रही, रुको, भागो मत, तुम मेरी शिकार हो। आखिरकार वे दूसरे मोहल्ले के पहले घर पर पहुंची और जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगीं। बचाएं, दरवाज़ा खोलो। घर के मालिक सुरेश चौधरी ने दरवाज़ा खोला और उन्हें तुरंत अंदर ले लिया। दोनों कांप रही थी।
सुरेश और उनकी पत्नी ने उन्हें संभाला। राधा ने रोते रोते सारी घटना बता दी। सुरेश बोले, भगवान की कृपा है कि तुम लोग बच गए। तुम्हारे घर के पास वाला पेड़ अशुभ है, उसमें एक पैर वाला भूत रहता है। हम तांत्रिक बुलाएंगे। सुबह तूफान शांत हुआ। शांति देवी भी वहां आ गई। वह असली मां थी। उसने दोनों बेटियों को सुरक्षित देख राहत की सांस ली। फिर सुरेश ने गांव वालों और तांत्रिक को बुलाकर उस पेड़ को उखाड़ दिया और यज्ञ किया। तांत्रिक ने कहा, अब कोई डर नहीं। इस जमीन पर सब्जी लगाना, इससे घर में समृद्धि आएगी। उसके बाद शांति देवी ने उस जमीन पर खेती शुरू की। सब्जी बेचकर वह पैसे कमाने लगीं और अपनी बेटियों को स्कूल भेजकर पढ़ाने लगीं। धीरे धीरे परिवार का जीवन फिर से सुखी